Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm here with you with lecture number 26 and we are starting on effective resumes and cover letters. Now resume writing is something which is going to get you a job or which is going to get you somewhere in life. रेज्यूमेज कवरिंग लेटर्स भी इनको देखेंगे हम और रेज्यूमेज को सीवी भी कहा जाता है, करिकुलम विटाए। रेज्यूमेज यूजुअली आपके क्रेडेंशियल्स होते हैं, आपकी एजुकेशन और आपके एक्सपीरियंसेस पे होता है एंड इट इज़ यूजुअली 1 पेज। सो 1 पेज से ज़्यादा अगर एक्सीड कर जाए तो वो आपका करिकुलम विटाए या सीवी कहलाता है। So we are going to discuss these samples over here और हम देखेंगे कि इनको किस तरह से हमने अच्छी तरह से आउटलेट इनका बनाना है ताकि आपको एक अच्छी जॉब ऑफर हो जाए। Because what you're doing is you are sending out your CV first or your resume first with a covering letter and you're not going yourself for the interview. So उनके पास आपकी यही पिक्चर है जो कि आपका रेज्यूमे राइटिंग में सामने आएगी। अगेन इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी टू सेल योर टैलेंट इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। तो ये आपका सीवी और रेज्यूमेज जो हैं आपके टैलेंट को सेल करते हैं, एक्सीड करते हैं एंड दे पुट अ प्राइस टैग ऑन योर सेल्फ कि आपको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। जैसा एक्सपीरियंस होगा, जैसी क्वालिफिकेशन होगी, उसी तरह की सैलरी भी आप एक्सपेक्ट करेंगे। एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, you have good educational background, you have a good experience, you have an international exposure, वो सब चीज़ें आपको एक अच्छा जॉब दिलवाने में हेल्प आउट करती हैं। and the person who is going to hire you is going to read your resume and your CV before he talks to you. तो आप ऐसा करते हैं कि जब आप जॉब्स के लिए जा रहे होते हैं, जैसे आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो आपको कुछ लोग कहते हैं कि अपना सीवी यहाँ भी डाल दो, इधर भी डाल दो, कहीं से भी कॉल आ जाएगी एंड इस तरह से आपको जॉब की जो है वो ओपनिंग्स मिलती हैं। सो दिस इज़ द सेम दैट वी आर डूइंग ओवर हेयर। वी आर ट्राइंग टू गिव यू गुड जॉब ओपनिंग्स के आपके जॉब्स में आप किस तरह से जो है वो उसमें इनकलकेट होते हैं। पर्पस ऑफ द रेज्यूमे एंड कवर लेटर। नाउ पर्पस ऑफ द रेज्यूमे और कवर लेटर का क्या पर्पस है? टू ऑब्टेन एन इंटरव्यू नॉट अ जॉब। ठीक है, आपने ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि आपने रेज्यूमे भेज दिया और आपको जॉब मिल जाएगी। आपकी एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी होनी चाहिए जो कि आपको इंटरव्यू तक पहुंचा दे। ठीक, सो आपका रेज्यूमे या आपका सीवी या आपका जो कवरिंग लेटर है वो इतना इफ़ेक्टिव होना चाहिए। इट शुड हैव दैट काइंड ऑफ अ गुड लैंग्वेज इन इट जो कि आपको फॉरवर्ड ले जाए। अब इसमें 2 प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि एक तो ये होता है कि एक शख्स की क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छी है, बड़ी स्ट्रॉन्ग है और ही हैज़ अ वेरी गुड कमांड ओवर हिज सब्जेक्ट और उसका इंडस्ट्री एक्सपोजर भी बड़ा ज़्यादा है और बहुत अच्छा उसका एक्सपीरियंस है, लेकिन उसने अपना सीवी इफ़ेक्टिव नहीं बनाया, बहुत अच्छा नहीं बनाया। उससे क्या होगा कि उसने अपने सीवी में इफ़ेक्टिव लैंग्वेज यूज़ नहीं की, अच्छी तरह से उसको डिटेल में नहीं बनाया, तो वो जब वो आपके पोटेंशियल एम्प्लॉयर के पास जाएगा तो उसके ऊपर एक इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। इस तरह भी होता है समटाइम्स वी आर ऑल्सो व्हेन वी आर सिटिंग इन अ पैनल एंड वी आर ट्राइंग टू जज पीपल ऑन देयर सीवी, तो हम कहते हैं कि सीवी तो इतना अच्छा नहीं है लेकिन लेट्स टॉक टू दिस पर्सन। फिर हम इंटरव्यू पे आ जाते हैं, तो इंटरव्यू से भी काफ़ी कुछ चीज़ें हमें पता लगती हैं, बट येस इस तरह से ऐसे नहीं होता कि आप बिल्कुल ही कवरिंग लेटर और सीवी या रेज्यूमे ऐसा बनाएं जो आपको जॉब दे दे। देन समटाइम्स ये भी होता है कि आपने सीवी और रेज्यूमे बहुत अच्छा बनाया और
जब आप इंटरव्यू के लिए गए तो आप एक अनइम्प्रेसिव सी पर्सनालिटी निकले, जो कि एक्सप्रेसिव नहीं है, बोल नहीं सकते अच्छी तरह से, लेकिन राइटिंग पावर बहुत अच्छी है, तो CV रेज्यूमे तो बड़ा अच्छा बन गया, लेकिन कम्युनिकेटिव स्किल्स जो हैं वो अच्छी नहीं रही। अब आप इसमें ये देखें कि यूजुअली जब आप न्यूज़पेपर उठाते हैं और आप अपने लिए जॉब सर्च करते हैं, तो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है स्ट्रेस ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स। वो इसलिए कि प्राइवेट सेक्टर्स बहुत ज़्यादा ओपन हो गए हैं, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एंड इफ़ यू आर नॉट अ गुड कम्युनिकेटर समबडी एल्स विल टेक योर जॉब, चाहे वो आपसे कम क्वालिफाइड हो, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, सो ही विल बी एबल टू गेट द जॉब दैट यू हैव बिन रनिंग आफ्टर। तो इन चीज़ों को बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि आप जब भी अपना रेज्यूमे या कवरिंग लेटर या CV बनाएंगे तो वो इफ़ेक्टिव अच्छा होना चाहिए, एंड विद दैट आपकी इंटरव्यू के लिए कम्युनिकेटिव स्किल्स जो हैं वो भी बड़ी पावरफुल, बड़ी ग्रेसफुल, बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो देन इट विल गिव यू अ गुड जॉब, अ सब्सटेंशियल जॉब, जो कि आपके स्टैंडर्ड का हो। अगर आप अपने से कम भी जॉब करते हैं, कम लाइकिंग का, तो उसमें भी आप इंजॉय नहीं करते, और अगर आप ये कहते हैं कि चलो कोई और जॉब नहीं मिल रही तो यही सही, तो अगर ये आइडिया आपके जहन में आ जाएगा तो आप उस जॉब से कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और आप उसके साथ कभी जस्टिस भी नहीं कर सकते। सो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल कि आपका जॉब आपकी लाइकिंग पे है और उसके लिए आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मुझे इसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, सो आई मस्ट राइट अ गुड CV एंड आई मस्ट गेट एन इंटरव्यू फॉर माई सेल्फ, और मुझे बड़ा ज़रूरी है कि मैं अपने आप को प्रूव करूँ ताकि मैं इस ही ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाऊँ। लोग प्रॉक्टर एंड गैम्बल में काम करना पसंद करते हैं, लोग बैंक्स में काम करना पसंद करते हैं, लोग अच्छी बड़ी नेम्स की ऑर्गेनाइजेशंस में काम करना उनका दिल चाहता है कि उनका एक्सपोजर ऐसा हो। तो अगर इस तरह का आपका माइंड सेट है तो यू विल हैव टू वर्क अ लिटिल हार्डर ओवर योर CV एंड योर कम्युनिकेटिव स्किल्स बोथ। सो रेज्यूमे, CV, कवरिंग लेटर और जॉब इंटरव्यूज़, ये सब इंटर रिलेटेड हैं और हम इन्हीं को आपस में डिस्कस करेंगे। You have so it will not give you a job, it will only give you an interview time by communicating your unique knowledge, skills and values required for a targeted job. अब जॉब को आपने टारगेट करना है। वो किस तरह करना है कि आप जब भी अपना whenever you're looking for a job you will know कि उन्होंने क्या चीज़ें रिक्वायर की हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और आपने उनके साथ किस तरह से अपने आप को कोऑर्डिनेट करना है। So see their requirements. If they are asking for excellent communication skills, you can write in your CV excellent communication skills. ये आप लिख सकते हैं, और of course आपको पता भी होना चाहिए कि आपकी skills अच्छी हैं और इस काबिल हैं कि उनको मेंशन किया जाए। So again, doing your work in a positive manner, in a positive direction, and writing your covering letter according to the job description which is required. अब ये इस तरह से होता है कि कुछ तो आपके रेज्यूमेज जो हैं वो आप एडवर्टाइजमेंट्स को रिप्लाई कर रहे होंगे, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि व्हाट इज़ देयर रिक्वायरमेंट। जब उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए और आप जब अपना CV बना लें तो आप एक कवरिंग लेटर बनाएं जिस पे कि आपकी सब्जेक्ट लाइन होगी कि अप्लाइंग फॉर द जॉब ऑफ अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और अप्लाइंग फॉर द जॉब ऑफ अ फाइनेंस मैनेजर। तो जब ये बातें आप कहेंगे तो वो रेज्यूमे वो टारगेट हो जाएगा कि उन्हीं लोगों को जाएगा जो वो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट है। ये नहीं होगा कि कवरिंग लेटर में अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो वो रेज्यूमे इधर उधर फिरता रहेगा और फिर वो किसी की डेस्क पे जाके इट विल लाई डाउन देयर फॉर क्वाइट सम टाइम। सो इफ़ यू वांट योर रेज्यूमे टू रीच द राइट प्लेस यू मस्ट राइट द राइट सब्जेक्ट लाइन। ठीक, इस चीज़ को बहुत बहुत इम्पोर्टेंस दीजिए।
ठीक है। सो आपकी यूनिक नॉलेज है, आपने बहुत सारा काम किया हुआ है और आप चाहते हैं कि उस काम को आप एक्नॉलेज करें और बताएं, और यही सारी चीज़ें जो हैं वो आपको टारगेट करनी होती हैं। स्किल्स एंड वैल्यूज़ रिक्वायर्ड फॉर अ टारगेटेड जॉब। वैल्यूज़ क्या हैं, आपकी स्किल्स कितनी हैं, आपने कोई सोशल वर्क किया है, आप कम्युनिटी हेल्प करते हैं, या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी बहुत अप्रिशिएबल होती हैं इन द सोशल सेटअप। सो पर्पस आपको समझ में आ गया कि आपका रिटन डॉक्यूमेंट ऐसा हो कि आपको एक स्पोकन एवेन्यू मिल जाए जहां आप जाके बोल सकें, ठीक है। सो रिटन फर्स्ट एंड स्पीकिंग बाद में। इम्पॉर्टेंट प्रिलिमिनरी स्टेप्स, प्राइमरी स्टेप्स आपने क्या लेने हैं। सेल्फ असेस, व्हाट आर योर स्किल्स, इंटरेस्ट एंड वैल्यूज़। आपने अपने आप को सेल्फ असेसमेंट करनी है अपनी, और आपने ये देखना है कि आपकी स्किल्स एक्चुअली हैं क्या। आर यू गुड विद नंबर्स, आर यू गुड विद वर्डिंग्स, आर यू गुड विद वोकली लोगों को कन्विंस करने के लिए, वुड यू बी अ गुड लॉयर और वुड यू बी अ गुड डॉक्टर, या वुड यू बी अ गुड इंजीनियर। आप क्या अच्छे बनेंगे, या वुड यू बी अ गुड टीचर। तो कौन सी आपकी स्किल्स हैं, आपने किस तरह से अपने आप को जज किया है। आपकी सेल्फ असेसमेंट बहुत बहुत ज़रूरी है एट एनी स्टेज, एंड ऑफ कोर्स very much required at this stage, because this self assessment is going to give you a picture inside your own self कि मैं क्या हूँ, मेरे पास क्या स्किल्स हैं, मेरी क्या शॉर्टकमिंग्स हैं और मेरी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, ठीक है। और मेरे इंटरेस्ट क्या हैं, क्या मैं स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हूँ, क्या मैं सिंगिंग में इंटरेस्टेड हूँ, क्या मैं टीवी एक्टर बनना चाहता हूँ, या फिर मैं कोई डॉक्टर बनना चाहता हूँ। देखिए, दीज थिंग्स आर पोल्स अपार्ट, और ये आप ही जज करेंगे कि आप आखिर क्या बनना चाहते हैं, आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन लाइफ क्या हैं। सो जब आप शुरू से सेल्फ असेसमेंट करेंगे आफ्टर योर मेट्रिकुलेशन एंड योर इंटरमीडिएट एंड योर बैचलर्स, तभी आप आगे जाके अपने लिए कोई लाइन चूज़ करेंगे, and it is going to be of course very effective if you choose a line which is of your own interest. लोगों को हम लोगों ने ये भी ऑब्ज़र्व किया है इन द सोशल सेटअप कि आप बनना चाहते हैं पायलट, और आपके वो मार्क्स नहीं आए, वो आप क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतरे, तो आप फिर एक टीचर बन गए, और आपने वो टीचिंग भी अच्छी तरह नहीं की, बिकॉज आपके जहन में आपके एम कुछ और था और आप कुछ और करने लग गए हैं। तो ये चीज़ें बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, और आई वुड से कि ठीक है, इफ़ योर ऑब्जेक्टिव्स और योर एम्स वर समथिंग और आप वहाँ तक नहीं पहुँच सके, तो जो काम आप कर रहे हैं फिर उसको बड़े पॉजिटिवली कीजिए, बिकॉज इसमें अल्लाह ताला की कोई मर्ज़ी होती है, और शायद वो काम आप बहुत अच्छी तरह से कर सकें। सो एवरीथिंग हैज़ अ गुड एस्पेक्ट, अ पॉजिटिव एस्पेक्ट, उसकी तरफ ज़रूर देखें। एवरी क्लाउड विल हैव अ सिल्वर लाइनिंग, कि कहीं पे आपको रोशनी, कहीं पे स्पार्क ज़रूर नज़र आएगा। सो डोंट थिंक दैट यू डोंट हैव एनी स्किल्स, या आपके कोई वैल्यूज़ या इंटरेस्ट कोई नहीं है। सबको देखिए, एक्सप्लोर कीजिए, और अपने लिए ऑप्शंस 1 A B C ज़रूर रखें कि अगर मैं ये नहीं कर सका तो फिर मुझे ये कर लेना चाहिए। द सेकेंड बेस्ट ऑप्शन फॉर मी इज़ दिस। So that will make you a very positive and proactive and productive individual of the society. आप वेस्ट नहीं होंगे, आप नेगेटिविटी में नहीं जाएंगे, आप एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में ही रहेंगे। सो अगेन, सेल्फ असेसमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है हर स्टेप पे, हर स्टेज पे, और ये एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है बिज़नेस कम्युनिकेशन का, जो कि हम यहाँ पे बाय द वे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। देन सेकेंडली, आइडेंटिफाई स्पेसिफिक करियर फील्ड्स ऑफ इंटरेस्ट विच आर अ गुड फिट फॉर यू। अब इसमें यह है कि करियर फील्ड्स, एक फील्ड नहीं, 2-3 की चॉइस करें। ये आपके लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा,
बिकॉज़ इसमें ये होगा कि आपको एक दो चीज़ों की चॉइस मिल जाएगी। सो अगेन, अब अगर आप इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे अपने लिए करियर फील्ड्स, तो वो आपके लिए एवेन्यूज़ खोल देंगी, कहीं ना कहीं आप फिट हो जाएंगे। चलें बेस्ट पे नहीं तो शायद सेकंड बेस्ट पे। सो सेकंड बेस्ट जो आपके लिए होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, एंड यू विल वर्क वेल इन इट बिकॉज यू हैव ऑप्टेड फॉर इट इन योर माइंड। आपने अपने जहन को अट्यून कर लिया कि आपने सेकंड बेस्ट ऑप्शन भी अगर मिल गया तो उसको अवेल ज़रूर करना है और उसको पॉजिटिवली फॉरवर्ड लेके जाना है। देन रिसर्च द करियर फील्ड्स। करियर फील्ड्स को रिसर्च करें, देखिए इसमें क्या ऑप्शंस हैं, क्या लर्निंग प्रोसेसेस हैं। इफ़ यू वांट टू बी अ टीचर देन यू मस्ट गो फॉर योर मास्टर्स, फॉर योर एमएस, फॉर योर पीएचडीज। इस तरह से आपको आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। क्या ऑर्गेनाइजेशंस खुद ये आपको ऑफर्स करती हैं। आर देयर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, आर देयर एनी रिफ्रेशर कोर्सेज, कोई इस तरह की चीज़ें जो आपको फैसिलिटेट करती रहें, अपडेटेड रखें आपको विद द करंट सिनेरियो एंड विद द करंट सिचुएशन। सो ये सब चीज़ें भी आपके लिए एक पॉजिटिव एलिमेंट क्रिएट करेंगे। देन आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक लैंग्वेज ऑफ द फील्ड। स्पेसिफिक लैंग्वेज फील्ड की आइडेंटिफाई करें। जैसे टेक्निकलिटीज़ होती हैं, स्पेशल जार्गन्स होते हैं, उनको देखें कि ये किस तरह से आप जो हैं वो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। देन आइडेंटिफाई द स्किल्स ऑफ द फील्ड्स, जॉब स्पेसिफिक स्किल्स एंड ट्रांसफरेबल एडेप्टिव स्किल्स। ठीक है, सो फिर आप उस फील्ड की स्किल्स में देखेंगे कि जॉब स्पेसिफिक क्या है। अब फाइनेंस मैनेजर चाहिए तो फाइनेंस में वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए तो वो मार्केटिंग में उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी कन्विंसिंग पावर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप ये देखें कि आप में ये स्पेसिफिक स्किल है कि नहीं। एंड देन इज़ इट ट्रांसफरेबल, will you be able to learn things from others or would people learn from you? क्या वो आपसे लर्न करेंगे? और एडेप्टिव स्किल्स हैं कि नहीं, क्या मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में सूटेबल हूँ, मैं यहाँ पे फिट हो जाऊँगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि आप MBA करें बट योर पेरेंट्स वांट कि आप आर्मी में चले जाएं। पोल्स अपार्ट हैं ये दोनों जॉब्स, दोनों फील्ड्स, और अगर आप आर्मी में जाके अनहैप्पी और बड़े अपसेट और बड़े नाखुश होते हैं तो फिर उसका क्या फ़ायदा। आपके अंदर वो डेडिकेशन, वो डिवोशन नहीं आती जो एक आर्मी की स्पिरिट में होनी चाहिए, या आपने हाफ हार्टेडली कोई काम किया और वो आपको पसंद भी नहीं है लेकिन आप उस जॉब में स्टक हैं, तो वो फिर आप एडेप्टेशन नहीं करते उसके साथ, यू आर नॉट हैप्पी विद इट, और वो चीज़ आपको इन द लॉन्ग रन बहुत इफ़ेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा आपको वो तंग करेगी और आपके लिए वो अच्छी नहीं होगी। सो थिंकिंग अबाउट योर करियर इज़ अ वेरी वेरी सेंसिटिव इशू। बड़ी इसके अंदर टेक्निकलिटी है, बड़ी सेंसिटिविटी है, और इसमें ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप किस तरह से इसको फॉरवर्ड लेके जाते हैं। पिकिंग अ रेज्यूमे स्टाइल विच बेस्ट प्रेजेंट्स योर क्वालिफिकेशन। अब आप रेज्यूमे स्टाइल्स देखते हैं कि कौन सा जो है वो बेस्ट आपको सूट करेगा। क्रोनोलॉजिकल है, फंक्शनल है और कॉम्बिनेशन है। ये 3 डिफरेंट स्टाइल्स हैं। इनमें से कौन सा स्टाइल आपको सूट करेगा अकॉर्डिंग टू द जॉब रिक्वायरमेंट। अगर आपने एट रैंडम CVs डाले हैं फिर आप एक फंक्शनल किस्म का रेज्यूमे या क्रॉनिकल भेज सकते हैं, लेकिन अगर आप यू रिप्लाइंग टू एन एडवर्टाइजमेंट जिसमें के स्पेसिफिकेशन आ जाती है कि वी रिक्वायर दीज क्वालिटीज़ इन दिस इंडिविजुअल, तो फिर वो आपके लिए फंक्शनल रेज्यूमे बन जाता है। सो क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे इज रिप्रेजेंट्स योर एक्सपीरियंस इन अ डेट ऑर्डर विद द मोस्ट रिसेंट रेलिवेंट एक्सपीरियंस फर्स्ट। ठीक है, सो आपका क्रोनोलॉजिकल जो रेज्यूमे है वो डेट्स के साथ आपको फॉरवर्ड लेके जाएगा, और उसमें योर क्वालिफिकेशन फर्स्ट,
फिर एक्सपीरियंस, फिर स्किल्स और ये सब चीज़ें आएंगी। फंक्शनल रेज्यूमे है emphasizes qualifications according to categories using job related skills। फंक्शनल रेज्यूमे आपको जॉब रिलेटेड स्किल्स दिखाएगा। आपका जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इन दी रेज्यूमे वो आपको बताएंगे कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और आप कहाँ पे आप ग्रोथ अपनी करना चाहते हैं as a teacher, as a dedicated devoted teacher, as an excellent marketing executive, as a dedicated financial manager। ये सब चीज़ें आपके ऑब्जेक्टिव्स में आएंगी जो कि आपके रेज्यूमे का फर्स्ट पैराग्राफ होगा विद द हेडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब आ जाएंगी तो आपका फंक्शनल रेज्यूमे बन जाएगा विच इज़ अकॉर्डिंग टू द जॉब रिक्वायरमेंट। उसमें स्किल्स पहले आ जाएंगी। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स पे स्ट्रेस है तो वो आपको एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स बताएगा। वर्क एक्सपीरियंस इज प्लेस्ड अंडर डिफरेंट स्किल्स कैटेगरीज, नॉट अंडर स्पेसिफिक पोजीशंस। ठीक है, सो फंक्शनल रेज्यूमे में होता है कि आपने ये जॉब किया, आपने इस प्रोजेक्ट पे काम किया, आपने फिर जॉब अपना चेंज किया, आपने दूसरे प्रोजेक्ट पे काम किया, डेट्स के साथ वो चेंजेस उसमें आती जाएंगी। ये नहीं होगा कि आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस जो है वो एक कैटेगरी में डाल दिया। इसकी कंपार्टमेंटलाइजेशन होगी फंक्शनल रेज्यूमे की, सो दैट व्हेन पीपल लुक एट द रेज्यूमे दे सी एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट यू डिड व्हेन विद विच ऑर्गेनाइजेशन। तो वो इस तरह से आपके सामने आएगा। एंड कॉम्बिनेशन रेज्यूमे ये यूजुअली आपके बड़े सूटेबल होते हैं। मिक्सेस बोथ क्रोनोलॉजिकल एंड फंक्शनल। क्रोनोलॉजिकल और फंक्शनल को मिक्स कर दें तो वो कॉम्बिनेशन रेज्यूमे बन जाता है एंड दैट गिव्स यू अ वेरी गुड आउटलुक कि आपने किस तरह से अपना स्पेसिफिकेशन जो है वो डाली हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिर आपकी क्वालिफिकेशन है, फिर आपका जॉब एक्सपीरियंस है, फिर स्किल्स हैं, उसके बाद आपके इंटरेस्ट एंड सोशल वर्क एक्सपीरियंस या रिसर्च वर्क या इस तरह से चीज़ें हैं। और सबसे एंड में आपके रेफरेंसेस आते हैं कि दीज आर द टू पीपल आई नो, एटलीस्ट 2 रेफरेंसेस आप देते हैं कि दीज आर द 2 पीपल आई नो एंड यू कैन चेक फ्रॉम देम अबाउट माई क्रेडिबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्रोनोलॉजिकल का सैम्पल हमारे सामने है। योर नेम इज़ देयर एंड देन योर एड्रेस इज़। लेफ्ट हैंड साइड पे ये सारा है और आप इसको देखें कि ये कितना आपके लिए इफ़ेक्टिव है एंड इट शोज़ दैट योर व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव्स। और ये है एक आपका फुल ब्लॉक राइटिंग स्टाइल में। सो द नेम इज़ देयर एंड द एड्रेस इज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे स्ट्रीट एड्रेस, टाउन, स्टेट, जिप कोड, फ़ोन नंबर, ईमेल। ठीक है, सो ये एक आपका बड़ा अच्छा सा इफ़ेक्ट इस पे आ रहा है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? अ ब्रॉडकास्टिंग internship providing further development of professional public speaking and media production skills। तो आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि आपने ब्रॉडकास्टिंग इंटर्नशिप करनी है। प्रोवाइडिंग अ फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकिंग एंड मीडिया प्रोफेशनल प्रोडक्शन स्किल्स। ठीक है, सो ये चीज़ें आपने करनी है, तो यही आपका ऑब्जेक्टिव बन गया। एजुकेशन क्या है? बैचलर ऑफ आर्ट्स इन ब्रॉडकास्टिंग, वॉल्टर क्रोनकिट स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड टेलीकम्युनिकेशन, फिर एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी, फिर फाइनेंस्ड 100% ऑफ एजुकेशन थ्रू स्कॉलरशिप, लोन्स एंड फुल और पार्ट टाइम वर्क। और मई 2003 GPA क्या था? 3.7। वेरी गुड। इसको देखें कि ये कितना कॉम्प्रिहेंसिव है। और जो एंड में इन्होंने लिखा है कि फाइनेंस्ड 100% ऑफ एजुकेशन, खुद से इस इंडिविजुअल ने अपनी एजुकेशन को फाइनेंस किया है। सो हाउ क्रेडिबल ही इज़, और कितना ज़्यादा इसके अंदर एक विल टू लर्न। जो इसने ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं वो कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़े फैक्चुअल, बड़े राइट टू द आइडिया, राइट टू द टॉपिक हैं कि प्रोफेशनली पब्लिक स्पीकिंग और मीडिया प्रोडक्शन स्किल्स इंक्रीज़ करना चाहता है। एंड दीज आर हिज क्वालिफिकेशंस। और उसने स्कॉलरशिप्स और लोन्स और
पार्ट टाइम जॉब्स करके, फुल टाइम जॉब्स करके अपनी डिग्रीज जो हैं वो अचीव की हैं। सो दैट शोज़ द कंसिस्टेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल। उसकी पर्सनालिटी का बड़ा ये पॉजिटिव एक एस्पेक्ट आपके सामने आता है कि वो कितना हार्ड वर्किंग है, कितना डेडिकेटेड और डिवोटेड है। सो यू कैन पुट दीज थिंग्स इन योर CV। पढ़ने वाले को पता चले कि आप किस कैटेगरी के हैं, किस क्राइटेरिया के हैं, क्या स्किल्स हैं आपके अंदर, आप कितने डाउन टू अर्थ हैं, आप कितने प्रैक्टिकल हैं और आप कितना दूसरों का ख्याल भी रखते हैं। सो ये सब चीज़ें आपके साथ जो है वो चलेंगी। देन ही हैज़ गिवन यू द वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट KEET पब्लिक टेलीविजन स्टेशन टेम्पे एरिज़ोना में, then operate and maintain broadcast systems in a 24/7 broadcasting schedule, यानी कि 7 days a week 24 hours उसने ये काम किया है। Maintain operating and maintenance logs of equipment and system according to FCC rules and regulations। So क्या उसका वर्क एक्सपीरियंस है? बड़ा एक्सटेंसिव। और वर्क एक्सपीरियंस कहाँ से चल रहा है? February 2000 से टू प्रेजेंट। सो ये सारे काम दिस पर्सन इज़ डूइंग फ्रॉम 2000 टू द प्रेजेंट, यानी कि 2003 तक। सो लोड ऑपरेटिंग स्केड्यूल्स एंड DTV प्रोग्रामिंग ऑन वेरियस ऑडियो एंड वीडियो फाइल सर्वर्स। तो ये सारा कुछ उसका जो है वो एक्सपीरियंस में आ जाता है। He has made 3 bullet points of them and see how they are interrelated to each other. Missionary काम भी है। Mexico City में developed a strong Spanish language skills and understanding of Mexican dialect while enhancing personal cultural awareness through living independently among native residents. सो उसने क्या किया है मिशनरी काम के स्पेनिश लैंग्वेज की स्किल्स को अंडरस्टैंड किया है वाइल लिविंग विद द पीपल ऑफ विद द रेजिडेंट्स, विद द नेटिव्स के साथ वो रहा और उसने उनकी डायलेक्ट को देखा, एनहांस किया, लर्न किया और स्पेनिश लैंग्वेज की स्किल्स को उसने सीखा। सो वेरी टैलेंटेड पर्सन आई वुड से, कि जो कि दूसरी लैंग्वेजेस को भी इम्पोर्टेंस देता है और उनको समझने की कोशिश करता है। प्रेजेंटेड सेमिनार्स ऑन इंटरपर्सनल इश्यूज फॉर ओवर 50 अटेंडेंट्स। सेमिनार्स प्रेजेंट किए हैं इंटरपर्सनल इश्यूज़ पे। इंटरपर्सनल इश्यूज़ होते हैं जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किसी के साथ रिफ्ट हो जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, कोई इल फीलिंग डेवलप हो जाए, तो 50 अटेंडेंट से ऊपर इसने ये काम किया है कि इसने उनको सेमिनार्स दिए हैं विच हैव बीन ऑब्वियसली वेरी यूज़फुल और बड़े अच्छे उसने इंटरपर्सनल इश्यूज़ को टैकल किया है। सो ही हैज़ पुट दैट इन हिज CV एज वेल। फिर कोऑर्डिनेटेड 4-part वर्कशॉप सीरीज टू प्रमोट ओवरऑल स्पिरिचुअल वेल-बीइंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स। स्पिरिचुअल काम भी किया है कि पॉजिटिव थिंकिंग प्रॉब्ली और मोटिवेशनल जो स्किल्स हैं वो इसकी बहुत अच्छी हैं, तो इसने स्पिरिचुअल काम भी कुछ थोड़ा बहुत किया हुआ है। सो ये इसने मिशनरीज़ के 3 बेसिक पॉइंट्स बनाए हुए हैं। फिर लोन ऑफिसर बैंक ऑफ अमेरिका मीसा एरिज़ोना, और उसके साथ आपको मैं ये दोबारा से एक दफ़ा रिपीट करूँगी आपका रेज्यूमे, सो दैट यू नो कि इन्होंने डेट्स राइट हैंड साइड पे किस तरह से सबकी मेंशन की हुई हैं। लोन ऑफिसर है educated clients on loan products and policies to assist them in making informed individuals loan choices, assisted with payment plan options। ठीक है, तो he acted as a loan officer कि लोग जो लोन्स लेते हैं वो किस तरह से लोन्स के साथ उनको ओरिएंट करना
और लोन लेंगे तो आप उसका पे ऑफ क्या होगा, पे ऑफ मेथड है, पेमेंट प्लान है, इंस्टॉलमेंट्स है, तो वो लोगों को गाइडेंस उसने दी है ऑन अचीविंग लोन्स. So this is also a very commendable job for him. And researched outside bank vendors loan products through internet and market research efforts to enhance our products competitiveness, reported findings to regional manager. ठीक है. So इसने क्या किया कि रिसर्च भी की है लोन्स के ऊपर और इंटरनेट पे ये भी देखा है कि हमारी जो है कंपेटिटिवनेस क्या है और लोग दूसरे लोग क्या काम कर रहे हैं और हम क्या काम कर रहे हैं, एंड हाउ यू नो वी कैन एनहांस आवर लोन प्रोडक्ट्स. एंड देन उसने रिपोर्ट भी दी है रीजनल मैनेजर्स को. सो वेरी क्लियर व्हाट द जॉब इज़ एंड हाउ ही कंडक्टेड इट एंड हाउ ही रिपोर्टेड इट. सो इसमें आपको बड़ी क्लियर पिक्चर मिल रही है. Then consistently met or exceeded sales goals, achieving the top sales award in region 2 times in 1 year. तो उसने अवार्ड भी लिया है टॉप सेल का और उसने बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली इन चीज़ों के बारे में काम किया है एंड 2 times a year उसको एक अवार्ड भी मिला है. सो वेरी कमेंडेबल, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वेरी हार्ड वर्किंग वी मस्ट से, और उसके अंदर ह्यूमैनिटी का भी एक एलिमेंट है, ह्यूमेन है वो शख्स के लोगों के लिए काम करता है और किस तरह से उसने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए लोन्स के लिए रिसर्च की और अपने रीजनल मैनेजर को रिपोर्ट भी दी. सो वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन विच ही इज़ करंटली वर्किंग. देन टेक्निकल स्किल्स है Microsoft Office, PowerPoint, front page, Access, Excel, Word. Internet क्या है, Netscape and Internet Explorer, basic HTML and Java applications. So ये technical skills हैं उसकी. Media equipment में है master control of equipment, portable cameras, recorders, microphones, lights, एडिटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन इक्विपमेंट. सो ये सारी चीज़ें उसने की हुई हैं, मास्टर्ड है इसके अंदर एंड ही इज़ वेरी प्राउड टू पुट देम ऑन हिज क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे. लैंग्वेज स्किल है स्पेनिश, फ्लुएंट स्पोकन, प्रोफिशिएंट रिटन. आप उसने बताया था मिशनरी में कि उसने स्पेनिश लैंग्वेज सीखी थी. फ्रेंच जो है वो कॉन्वर्सेशनल है. फ्रेंच का क्या क्राइटेरिया कि वो कॉन्वर्सेशनल है, बोल लेता है, और स्पेनिश का क्या क्राइटेरिया है, फ्लुएंट इन स्पोकन एंड प्रोफिशिएंट इन रिटन, राइटिंग और स्पोकन बोथ इन फ्रेंच इन स्पेनिश और फ्रेंच में कॉन्वर्सेशनल है. सो यू सी हाउ द क्राइटेरिया हैज़ बिन मेड एंड हाउ इट हैज़ बिन डिटर्मिन्ड. देन एक्टिविटीज़, members, National Academy of Television Arts and Sciences, ASU, Arizona. Then tour local TV stations to gain practical hands-on knowledge of industry. And next point, attended seminars to build professional skills and networking resources. So again, बहुत सारी activities में वो involved है. Then volunteer work, YMCA Tempe, Arizona developed promotional brochures to promote agency services to community. कि ये YMCA क्या आपको provide कर रहा है services, उसके लिए brochures बनाए और he promoted it and worked with physically abused children to enhance individuals' self-esteem. ये देखिए वॉलंटियर वर्क है बड़ा इम्पॉर्टेंट कि फ़िज़िकली अब्यूज़्ड बच्चों को उसने बहुत ज़्यादा उनकी सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करने की कोशिश की. सो दिस इज़ अ पर्सन हु इज़ फीलिंग फॉर द सोसाइटी, हु इज़ फीलिंग एज एन इंडिविजुअल दैट ही शुड गिव some kind of a contribution to the society.
और आजकल इन सब चीज़ों की वॉलंटियर वर्क की बहुत वैल्यू है। बहुत सारे लोग बहुत सारे काम अच्छे कर रहे हैं और वो भी अपने सीवी में डाल सकते हैं। सम पीपल हु वांट टू कीप इट वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल, वो भी बात ठीक है कि आप नहीं बताना चाहते कि आपने कितने लोगों को हेल्प किया और कितने लोगों की केयर की। दैट इज़ ऑल्सो ओके, फाइन विद अस। लेकिन अगर आप बताना चाहें तो ज़रूर बता सकते हैं। सो हियर इज़ अ कंप्लीट आउटलुक ऑफ अ क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे। इसमें वॉलंटियर वर्क है और इसमें आपको सारी चीज़ें you know they are addressed, they are there with date। फर्स्ट एजुकेशन में उन्होंने मई 2003 GPA अपना पूरा लिखा है। देन वर्क एक्सपीरियंस फरवरी 2000 टू प्रेजेंट है। देन मिशनरी जनवरी 1998 टू 1999, 1 ईयर का मिशनरी है इनका। Then when was he loan officer? He was loan officer in October 1996 to December 1997. That also 1 year. उसके बाद फिर technical skills, language, activities and activities में October 2000 to present he is doing these activities. Then volunteer work summer 1996 से 1997 and then 2000. So here specific किए हुए हैं month और year। डे नहीं लिखा हुआ, that doesn't matter. So again here you see a chronological resume which starts from the objective, then education, work experience, then missionary, loans, technical skills, language and then activities, volunteer work, ये सारा कुछ है with dates starting from the latest going down to the till 1996। ठीक है, तो ये देखें कि पहले करंट दिया है और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है इन दी यू नो एंटी क्लॉकवाइज मैनर। सो ये आपके सामने है फॉर रेफरेंस। प्लीज़ कंसिडर कि आपको इंटरनेट पे या आपको रेज्यूमेस वगैरह की बुक्स भी बहुत सारी अवेलेबल हैं। Go to any shop and then you can get samples on resumes, CV writing, और इसको ज़रूर अपनी नॉलेज को enhance कीजिए and जहाँ से भी आपको information मिलती है उसको ज़रूर वो गवर्न करने की कोशिश कीजिए। Another thing, another important aspect, let me tell you कि ये जो objectives हैं ये किसी ने अपने लिखे हुए हैं। You're not going to cut paste. प्लीज़ डू नॉट डू दैट। ऑब्जेक्टिव्स ये मैंने आपको इसलिए ये बताया है कि ये एक सैम्पल है, जस्ट यूज़ इट एज अ सैम्पल, डोंट टेक आउट वर्ड्स फ्रॉम इट, क्योंकि वो फिर प्लेजरिज्म आ जाता है। और टाइम एंड अगेन वी हैव बीन डिस्कसिंग प्लेजरिज्म, अल्फाज की थेफ्ट, अल्फाज की चोरी, ये नहीं करनी है। और बड़ा क्लियरली हमने बताना है कि इनके ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमें अपने बनाने हैं। मोल्डिंग वर्ड्स, डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करके उनको अपने ही वे में हमने प्रोजेक्ट करना है। सो प्लीज़ डू नॉट कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट एनीथिंग फ्रॉम द इंटरनेट और फ्रॉम एनी बुक। आप अपने उससे आइडिया ले लें और अपना लिखें। देन वी हैव द फंक्शनल रेज्यूमे। ये देखें सेमी ब्लॉक स्टाइल है, नेम बीच में आ जाता है। फंक्शनल या क्रोनोलॉजिकल ये हेडिंग्स हम नहीं देंगे। सो योर नेम इज़ देयर, राइट हैंड साइड पे यूजुअली फ़ोटोग्राफ की भी स्पेस होती है, दैट इज़ ऑप्शनल। यूजुअली लेडीज़ जो हैं वो अपनी फ़ोटोग्राफ्स नहीं देती, जेंट्स जो हैं वो दे सकते हैं। देन लेफ्ट हैंड साइड पे स्ट्रीट एड्रेस है, सिटी, स्टेट, जिप कोड है। राइट हैंड साइड पे फ़ोन नंबर है और ईमेल है। ठीक, सो इसको आप इसकी जो प्लेसिंग है वो देख लीजिए। इट इज़ जस्ट वन सैम्पल। आपको इंटरनेट पे, गूगल पे बहुत सारे सैम्पल्स मिलेंगे। यू कैन चूज़ एनी वन ऑफ देम एंड देन राइट योर ओन। उससे सिर्फ आइडिया लीजिएगा, वर्ड्स मत लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? अ पोजीशन विद इन अ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटेड नॉन प्रॉफिट एजेंसी डिलीवरिंग सर्विसेज टू अंडर रिप्रेजेंटेड पॉपुलेशंस। सो ये इनका ऑब्जेक्टिव है कि इनको एक पोजीशन मिलनी चाहिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटेड नॉन प्रॉफिट एजेंसी की, नॉन प्रॉफिट एजेंसी
के साथ, ताकि वो सर्विसेज जो हैं वो लोगों को पहुंचा सके. सो दिस इज़ अ सर्विस ओरिएंटेड जॉब एप्लीकेशन. एजुकेशन मास्टर ऑफ साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन GPA 4 May 2002. ठीक है. बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड स्पेशलाइजेशन इन साइकोलॉजी है, GPA 3.8 May 2000. ठीक है. सो डेट्स डे नहीं लिखे हुए, मंथ और ईयर काफ़ी होता है, मोर देन इनफ. एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी टेम्पे AZ एरिज़ोना. तो ये भी आपको आपको प्रोवाइड कर रहा है नॉलेज इंफॉर्मेशन कि इसने मास्टर्स किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इसका जो बैचलर्स था वो साइकोलॉजी में था. सो अगेन ह्यूमन एस्पेक्ट यहाँ पे आपको देखते ही पता चल जाएगा कि क्वालिफ़िकेशन जो है उसके अकॉर्डिंगली ये आपको एक रेज्यूमे आया है. एंड व्हाट द पर्सन इज़ अबाउट, हाउ ही फील्स, हाउ ही थिंक्स, and what kind of contribution he would be making to the organization and to the society as a whole. Then skills, leadership. Facilitated a leadership retreat for 250 activities Arizona students against destructive decisions. Chapters focusing on communication, leadership and decision making skills. So ये सारी चीज़ें रिट्रीट उन्होंने बनाई फॉर 250 एक्टिविटीज़ के लिए. सो एक्टिविटीज़ में फोकस किन पे था? कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स. सो इनमें दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी प्रोफिशेंट. सो स्किल्स उसने पहले बता दी हैं एजुकेशन के फ़ौरन बाद, और एक्सपीरियंस एंड में आ रहा है. दिस इज़ अ फंक्शनल रेज्यूमे. Then second point है represented SADD chapter in statewide conference and presented chapter report. ठीक है, chapter report भी इसने present की है. So he is a presenter, leadership qualities इसके अंदर मौजूद हैं, और बड़ा confident individual है. Supervised activities, activity leaders for statewide conference and resolved communication barriers between individuals. सो इंडिविजुअल से कम्युनिकेशन बैरियर्स में मेनली फोकस आप लीडरशिप पे देखें तो कम्युनिकेशन पर ही है कि उसने बहुत ज़्यादा इनके ऊपर इनके इश्यूज़ को रिजॉल्व किया है जो कम्युनिकेशन बैरियर्स में आ जाते हैं. आई होप यू रिमेंबर योर कम्युनिकेशन बैरियर्स. साइकोलॉजिकल हैं, इमोशनल हैं, सोशल हैं, और उसके बाद फिर टाइम पीरियड है, फिर प्लेस है, रॉन्ग पीरियड, रॉन्ग टाइम, रॉन्ग प्लेसमेंट. इस तरह से ये सारे आपके बैरियर्स इन कम्युनिकेशन के ऊपर उसने बड़ा काम किया है और लोगों को, इंडिविजुअल्स को के इश्यूज़ को रिजॉल्व किया है. देन कम्युनिकेशन पे आ जाते हैं. इन्फॉर्म्ड स्टूडेंट्स ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मेकिंग पुअर डिसीजंस थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रेजेंटेशंस एंड एडवाइजिंग. सो उसने स्टूडेंट्स को पुअर डिसीजन मेकिंग के ऊपर सेमिनार्स दिए हैं, एडवाइस किया है, बताया है, और उसके साथ फॉर्मल और इनफॉर्मल प्रेजेंटेशंस में इसको किस तरह से इनकलकेट करना है. सो ही इज़ वेरी कम्युनिकेटिव एंड ही हैज़ लीडरशिप क्वालिटीज़ ऑल्सो. एक्सप्लेन गुड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टू असिस्ट विद अप्रोप्रिएट आउटकम्स. अप्रोप्रिएट आउटकम्स के साथ उन्होंने गुड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो भी लोगों को बताया. एंड he has been a very very active person in bringing people to positive decisions. Conflict resolving, communication barriers resolving की है. उसके बाद पुअर डिसीजन मेकिंग जो है वो अगर लोग कर लेते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो चीज़ें हैं. सो ही हैज़ बिन वर्किंग वेरी वेरी effectively. Then thirdly, explained good decision making process to assist with appropriate outcomes. ठीक है, गुड डिसीजन मेकिंग क्या होती है और रॉन्ग डिसीजन मेकिंग क्या होती है उसका कंपैरिजन दिया है, और he has been able to bring out positive results. Then thirdly, informed
Parents regarding children's daily activities and problems to keep parents of children in child care current with relevant information. So child care जो area है उस पे भी इसने काम किया है. So see how many multi-dimensional skills this person has. और ये resume जो है ये हमारे डे केयर सेंटर के लिए बड़ा अच्छा होगा, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बड़ी फीलिंग्स, बड़े इमोशन, बड़े साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, बड़े बैरियर्स डिस्कशन उसका, और साथ में डिसीजन, पुअर डिसीजन मेकिंग, ये सब चीज़ें. सो यू कैन हैव अ गुड माइंड कि हम जो डिस्कस कर रहे थे कि हम डे केयर खोलेंगे तो हम इस इंडिविजुअल को हायर कर सकते हैं. देन organization, planned and organized facilities, presentations, activities for a statewide conference for more than 1000 people. उसने organize किया है ये सारा कुछ. अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे कि इसने यहाँ पे dates नहीं दी, which is okay, which is very much fine. Dates देना इतना ज़रूरी नहीं है. Then secondly, he has resolved schedule conflicts by coordinating work timings and activity assignments. तो work schedule में जो conflict आ जाते हैं वो भी इसने resolve किए हैं. So he has been a very proactive person, looking into the details, looking into the problematic areas, और उनको वो target करता है, and then he gives ideas, gives seminars and resolves the problems. Then he has computer skills which are Microsoft, Access, Excel, PowerPoint, Windows, Internet, Netscape, Internet Explorer. ये उनकी computer skills हैं. Projects क्या हैं? Policy analysis. अब ये project भी इन्होंने किया हुआ है. Research focused on assessing quality of parent-child relationship as they pertain to child abuse. Policy debates are concerned with the role of formal and informal support system for parents and parent-child interactions in terms of contact, exchange, assistance, support, and relationship quality. Researched existing policies, interviewed parents, social workers, and legislators, analyzed qualitative and quantitative data, wrote a 45-page report on results. So this is the policy analysis that this person is giving, and you will see that how importantly he is discussing child and parent relationship and how these projects have been successful, what people have learned from it, and he wrote about a 45-page report on the results कि चाइल्ड अब्यूज़ जो है उसको किस तरह से केटर किया जाए. सो इज़ बेसिकली अ वेरी एक्टिव सोशल वर्कर, और इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छे हैं. पब्लिक प्रोग्राम मैनेजमेंट, एनालाइज्ड इंटर एजेंसी रिलेशनशिप्स एंड देयर रोल्स एंड डेवलप्ड प्रोग्राम्स फॉर फैमिलीज़ इन क्राइसिस. तो क्राइसिस में जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए भी इसने बहुत सारा काम किया है. And then in the end experience आ जाता है. Arizona Students Against Destructive Decision, SADD, Student Advisory Council, Phoenix, AZ, December 1998. He is the president. All Saints Catholic Newman Center Daycare Volunteer भी है. Tempe, AZ, August 1999 to May 2001. तो ये उसके एक्सपीरियंसेस है. एट प्रेजेंट ये यहाँ पे इज़ वर्किंग विद एरिज़ोना स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्ट्रक्टिव डिसीजंस, और उसके बाद डे केयर वॉलंटियर भी है. सो सी हाउ थिंग्स हैव कम इन अ सिस्टमैटिक वे, और किस तरह से ये सारी चीज़ें जो है वो स्ट्रीमलाइन हो रही हैं इन अ फंक्शनल रेज्यूमे. ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशन, स्किल्स, कंप्यूटर स्किल, प्रोजेक्ट, एंड देन एक्सपीरियंस एट द एंड. फिर एक आपके पास कॉम्बिनेशन रेज्यूमे आ जाता है. कॉम्बिनेशन रेज्यूमे क्या है?
योर नेम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और उसके बाद उसका स्ट्रीट एड्रेस वो सब कुछ है। ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिर ऑब्जेक्टिव्स हैं फोटो जर्नलिस्ट, पोजीशंस विद पेंसिल्वेनिया, हाईवेज मैगजीन which incorporates forms, backgrounds in and photography with professional interests in traveling, professional interests in travel। तो ये सारा कुछ जो है ये उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि फ़ोटो जर्नलिस्ट पोजीशन उसको चाहिए। एंड देन एजुकेशन, बैचलर्स ऑफ साइंस है जोग्राफ़ी में, बैचलर ऑफ आर्ट्स कॉन्सेंट्रेशल डिजिटल आर्ट, देन बैरेट ऑनर्स कॉलेज, यहाँ से इन्होंने ये किया है। उसके बाद अवार्ड्स आ जाते हैं, क्या क्या अवार्ड्स मिले हैं। एंड राइट हैंड साइड पे आप देखते जाएंगे कि ये ईयर्स भी मेंशन हुए हुए हैं। देन स्टडी अब्रॉड एक्सपीरियंसेस हैं, क्या एक्सपीरियंस है। समर सेशंस इन ग्रीस है मई 2001 टू जून 2001, सो समर सेशंस हैं। स्टडी अब्रॉड भी एक्सपीरियंसेस बड़े अच्छे होते हैं, बड़े आपको जो है वो माइंड ओपनिंग होते हैं, तो वो उनको मेंशन करना वुड बी अ गुड थिंग। सेमेस्टर एट सी, मल्टी डिसिप्लिनरी एकेडमिक प्रोग्राम incorporating photography, cruise work with culture and geography studies while traveling on an ocean liner designated for undergraduates and graduate studies. So semester at sea, very interesting. इसने एक सेमेस्टर मीनिंग सितंबर 1999 टू दिसंबर 1999 एक सेमेस्टर इसने सी पे गुजारा है और क्रूज़ किया है फॉर इसमें यहाँ पे उसकी जोग्राफी स्टडीज़ भी काम आ गई और फोटोग्राफी कोर्स वर्क ही डिड। सो वेरी इंटरेस्टिंग। और जो भी मज़े के इंटरेस्टिंग अच्छे काम आपने किए हों वो ज़रूर अपने कॉम्बिनेशन रेज्यूमे में डालें। देन स्पेन में किया, स्पेन में ही इंटरैक्टेड डायरेक्टली विद लोकल पीपल, gaining significant awareness of cultural, historical and political issues. So उसकी learning जो है वो बड़ी extensive है और बड़ी अच्छी है। Then developed a strong problem solving skill and ability to lead groups of travelers in unfamiliar territories. So problem solving skill इसने develop की कि जो अनफेमिलियर टेरिटरीज़ में लोग जाते हैं, व्हाट आर दी रिक्वायरमेंट्स, क्या उसमें वहाँ पे इशू आ सकता है, क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, डिज़ीज़ हो सकती है, कोई फिज़िकल या मेंटल अनरेस्ट हो सकता है आपको, और अनयूजुअल सीन्स आ जाते हैं और अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस होते हैं, अनयूजुअल लोग होते हैं। जैसे आप अफ्रीका चले जाएं तो उनका कल्चर बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। तो इस तरह से जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो आप इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। देन इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस हैं फ्रॉम जुलाई 2001 टू प्रेजेंट। ग्राफिक डिज़ाइनर टेम्पे स्टेट लुक्स हॉस्पिटल टेम्पे एरिज़ोना, फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट्स डेली एक्टिविटीज़ and throughout the hospital for representations within organization, websites and promotional materials. So this person is very very proactive in internship as well. He is working very very well and वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है वो उसकी capacity है of learning, of seeing new things, of traveling, of studying culture, और ये जो है आपके लिए फोटोग्राफिक जर्नलिस्ट जो की जो जॉब है उसके लिए सूटेबल हो सकता है। सो डिज़ाइन एंड प्रिपेयर्ड लेआउट्स यूजिंग मैकिन्टॉश वेबसाइट एंड देन इंस्ट्रक्शनल एड्स, पोस्टर्स एंड अदर प्रमोशनल मटेरियल्स, ये सब कुछ किया है उसने, डिज़ाइन किया है। कंसल्ट विद हॉस्पिटल्स एंड कस्टमर पर्सनल to develop new concept for publication, and best utilized internal and external needs, internal and external needs को utilize किया है उसने। काम बहुत सारा किया हुआ है
or very enthusiastic, looks like a very enthusiastic and very active person. So you see, this is your selling gimmicks, these are your selling tactics. ये आपका फाइन आर्ट है, आप अपना रेज्यूमे कैसा बनाते हैं, बिकॉज अभी तक आपके पोटेंशियल एम्प्लॉयर से आपकी बात नहीं हुई. You have not talked to this person, and if this kind of a resume comes your way, you will definitely like to have an interview with this individual. So ये देखें, उसको interesting बनाना उसका अपना काम है. Then skills and languages की bilingual Spanish and French, conversational Turkish भी है, technical है Dreamwave, Finnish Media, front page HTML and JavaScript. फोटोग्राफी इक्विपमेंट है कोडेक, कैनन, पेनाटेक्स डिजिटल कैमरा इक्विपमेंट, कोडेक, सीरॉक्स एंड रिको प्रिंटिंग. सो उसने बड़ा केयरफुली इन सब चीज़ों को आपके सामने रख के तो आपको एक व्यू दिया है कि आप किस तरह के जो है मेरी क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं एंड हाउ आई एम सूटेबल फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन. सो लेट्स सी प्रीवियसली आपका क्रोनोलॉजिकल, नेम, ऑब्जेक्टिव, देन एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, मिशनरी, लोन, टेक्निकल स्किल, लैंग्वेज, एक्टिविटीज़. ठीक है, ये सब हो गया. फंक्शनल में ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन, स्किल्स, फिर कंप्यूटर स्किल्स, फिर प्रोजेक्ट और फिर एंड में एक्सपीरियंस आ गया. कॉम्बिनेशन में ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन, अवार्ड्स, स्टडी अब्रॉड एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, स्किल्स आ गई. सो ये सारे आपके कवर हो जाते हैं. ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं. You will decide best that whether you want to send a combination resume, functional or a chronological. Chronological उस वक्त अच्छा होगा जब आपको एक एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट अपना CV और रेज्यूमे भेज रहे होंगे, because then your covering letter will have the subject line of where the application should go. ठीक है, तो ये उसके बाद फिर आप अपना जो भी चॉइस है वो करें. Providing the employer with adequate contact information. Adequate contact information आप employer को provide करें. How you're going to do that? Minimal information है, full name, address, home phone number और email. ये सब चीज़ें तो आपने डेफिनेटली देनी ही हैं. फुल नेम, योर एड्रेस, योर होम फ़ोन नंबर या आपका मोबाइल नंबर या फिर आपका ईमेल एड्रेस, ये सब चीज़ें मिनिमल इन्फॉर्मेशन है. ऑप्शनल में क्या है? मोबाइल फ़ोन, वर्क फ़ोन एंड URL एड्रेस. सो दिस इज़ ऑप्शनल अगर आप देना चाहें, लेकिन फुल नेम, एड्रेस, होम फ़ोन और ईमेल ज़रूर दें. यूजुअली ट्रेंड अब ये है कि ईमेल्स के ऊपर भी आपको कॉरेस्पॉन्डेंस आती है. So give your email address also. Using an objective to communicate the position you are seeking. So objective क्या चीज़ होती है? जैसे हमने पहले देखा कि सब तीनों रेज्यूमेज में ऑब्जेक्टिव ज़रूर है. What do you want to do? आप क्या करना चाहते हैं? आप अपनी ग्रोथ चाहते हैं और साथ ही ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट करना चाहते हैं. So these are two ideas. You have incorporated 1 line, 2 line के objective, 3 line का objective would be more than enough. An employer uses your objective to determine whether you might fit within her or his department or organization. So employer के लिए ये window है to see whether you will fit. क्या आप proactive individual हैं? So objective ज़रूर लिखें और उसके बारे में ज़रूर सोचें. सैम्पल्स, एग्जाम्पल्स ले लें इंटरनेट से या किताबों से, लेकिन ख़ुद भी उसको बनाएं कि आपका अपना ऑब्जेक्टिव क्या है. आई वॉन्ट टू बी अ प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन टीचर. ठीक है, एंड आई वुड वांट टू एनहांस माय स्किल्स इन लिविंग अ मल्टी डायमेंशनल एनवायरनमेंट. इस तरह की जो बात आप करेंगे वो आपके लिए सूटेबल होगी और फीजिबल होगी, एंड द पोटेंशियल एम्प्लॉयर विल लाइक योर ऑब्जेक्टिव. पोजीशन बेस्ड ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे फाइनेंशियल एनालिस्ट पोस्ट पोजीशन. ठीक है, तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है. इंडस्ट्री बेस्ड ऑब्जेक्टिव होगा, उसका सैम्पल एग्जांपल है अ पोजीशन इन अ बायोलॉजिकल रिसर्च डिपार्टमेंट विद इन अ फार्मास्यूटिकल फर्म.
तो ये आपके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं सामने। यूजिंग अकम्पलिशमेंट स्टेटमेंट्स, कैसे आप अकम्पलिशमेंट स्टेटमेंट्स यूज़ करेंगे? यूज स्टेटमेंट्स दैट एम्फसाइज अचीवमेंट्स रादर दैन ड्यूटीज़। ये नहीं, आपने इस तरह का एग्जाम्पल नहीं देनी। नॉट दिस, बारटेंडर XYZ बार टेम्पी AZ March 1999 टिल प्रेजेंट, मिक्स ड्रिंक्स, स्टॉक बार्स, ऑर्डर सप्लाईज, क्लोज बार। ठीक है, ये नहीं है अकम्पलिशमेंट, ये नहीं है, इस तरह ये नहीं लिखना। आपने इसको कैसे लिखना है? यूजिंग अकम्पलिशमेंट स्टेटमेंट, दिस यू विल राइट लीड बारटेंडर August 2000 टू प्रेजेंट, बारटेंडर March 1999 टू प्रेजेंट, XYZ bar Tempe Arizona, assist up to 300 customers during a 4-hour time period in a fast-paced, stressful environment. See how the language works और किस तरह से फास्ट पेस और स्ट्रेसफुल जगह पे मैंने 300 कस्टमर्स को डील किया। ठीक है, ट्रबल शूट बार इन्वेंट्री इश्यूज, ऑर्डरिंग सप्लाईज proactively to maintain appropriate inventory levels, crucial for effective customer services. ठीक, सो ये सारा कुछ किया और उसको किस तरह से उसने छोटे छोटे पैराग्राफ्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। प्रॉब्लम सॉल्व एंड नेगोशिएट अ डाइवर्सिटी ऑफ कस्टमर सर्विस इश्यूज। सो कस्टमर सर्विस इश्यूज जो आए उनको भी बहुत अच्छी तरह से एड्रेस किया। हायर, ट्रेन एंड सुपरवाइज बार स्टाफ of 6 in accordance with company customer services, policies, procedures and health safety regulations. ठीक, सो ये सारा कुछ जो है वो देखें, ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना है। ठीक, with short paragraphs, very crisp, very much effective और work related। किस तरह से टेक्निकल jargons यूज़ हैं, like troubleshoot, inventory issues, crucial, effective customer service। फिर उसके बाद hire, train and supervise bar staff of 6 in accordance with company customer service policies, procedures and health and safety regulations। so ये सारे काम उसने किए हैं। 300 लोगों को डील किया है, ट्रबल शूट भी किया है, प्रॉब्लम सॉल्व भी की हैं और ट्रेन भी किया है, हायर भी किया, ट्रेन भी किया। सो दिस इज़ हाउ दिस पर्सन हैज़ वर्कड एंड दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू प्रोजेक्ट योर अचीवमेंट्स। प्रूविंग योर इफेक्टिवनेस, डिस्क्राइब व्हाट यू एक्चुअली डिड, नॉट जस्ट व्हाट वाज ऑन द ओरिजिनल जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन तो थी जैसे फाइनेंशियल मैनेजर की, लेकिन आपने क्या किया, व्हाट हैव यू डन, हाउ इफ़ेक्टिव यू हैव बिन एंड फाइनेंसेस को किस तरह अच्छी तरह डील किया, कोई इश्यूज नहीं आए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए, वो चीज़ आप लिखेंगे। इंक्लूड व्हाट इम्पैक्ट कंट्रीब्यूशन योर एक्शंस प्रोवाइडेड। ठीक है, तो इम्पैक्ट क्या हुआ, लोगों ने अप्रिशिएट किया, काम बहुत अच्छा था, बड़ी अच्छी तरह चला एंड आपने कंट्रीब्यूट बहुत सारा किया। प्रोवाइड डिटेल्स लाइक सुपरवाइज्ड हु एंड हाउ मैनी। ठीक है, कितने लोगों को सुपरवाइज किया, एनालाइज व्हाट एंड हाउ यू हैव डन इट, किस तरह सेमिनार्स या कोई वर्कशॉप्स कंडक्ट की, हाउ यू वर्कड डे एंड नाइट एंड प्रोवाइडेड योर एक्सपर्टीज टू दीज पीपल। इम्प्रूव्ड क्वालिटी, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, हाउ डिड यू डू दैट, कि आपने डे नाइट काम किया, न्यू प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कराए, वो उनकी फीजिबिलिटी इतनी अच्छी थी, उनका प्रपोजल इतना अच्छा था कि वो सक्सेसफुल हुए, द ऑर्गेनाइजेशन वर्कड वेरी वेल, और किस तरह से एफिशिएंसी इंक्रीज हुई। यूजिंग स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ब्स, स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ब्स आप यूज़ करेंगे। अवॉइड स्टार्टिंग फ्रेजेस विद हैंडल या वर्कड विद। ठीक है, ड्यूटीज़ इंक्लूड, रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये वर्डिंग्स जो हैं ये ना लिखें। स्टार्ट ईच बुलेटेड स्टेटमेंट विद अ डिस्क्रिप्टिव एक्शन ओरिएंटेड वर्ब एंड कंबाइन विद accomplishment statement. Not this, handle incoming telephone calls. Example, सही example क्या है, directed up to 40 customer calls per hour to appropriate service departments throughout the company. ठीक है, तो अगर आप ऐसे लिखेंगे कि handled incoming telephone calls, वो इफेक्ट नहीं आएगा। So avoid phrases like handle,
वर्क विथ, ड्यूटीज इंक्लूडेड या रिस्पॉन्सिबल फॉर। उसके अगेंस्ट आप ये लिखेंगे कि डायरेक्टेड अप टू 40 कस्टमर्स या वर्क टू अचीव गोल्स। इस तरह की जो लैंग्वेज है वो बेहतर रहेगी। ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली फॉर रीडर विद डिस्क्रिप्टिव हेडिंग्स। ठीक, सजेशंस फॉर हेडिंग्स क्या है? एजुकेशन, इंटर्नशिप, एकेडमिक प्रोजेक्ट्स, कोर्स वर्क, कंप्यूटर स्किल्स, रेलिवेंट एक्सपीरियंस, ऑनर्स, लैंग्वेज स्किल्स, लीडरशिप एक्सपीरियंस एंड कम्युनिटी सर्विस और एक्टिविटीज़। सो ये आपका सजेशंस हैं फॉर हेडिंग्स, और पिछले रेज्यूमेज में भी हमने डिस्कस कर लिया। सो को रिलेट देम एंड यू कैन फाइंड आउट योर राइट योर रेज्यूमे इन अ professional manner. Organizing information efficiently for readers with descriptive headings. Suggestions for headings are professional affiliation, skill summary, license certification. ये आपका एक functional resume के उसमें कैटेगरी में आएगा। Military experience if any, technical, laboratory, publication and presentation. Avoid references available upon request statement. ये statement avoid करें। references shall be made available later on, इस तरह लिख दें। और या फिर references actually तो आप 2 references दे ही दें तो वो अच्छा होता है। एंड प्लीज़ रिमेंबर कि जब आप रेफरेंस दे रहे हैं तो जो रेफरी है उसको आप बता दें कि यू हैव पुट देयर नेम इन योर CV, बिकॉज पॉसिबिलिटी है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो ऑलरेडी उनको जानता हो, एंड व्हेन ही क्रॉस चेक्स उनको फ़ोन करे तो वो कहें कि अच्छा माय नेम इज़ देयर ऑन द CV, वाई? तो वो ऑफेंड भी हो सकते हैं, उनको बुरा भी लग सकता है। सो आपने अपने टीचर या अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर का किसी का रेफरेंस दिया है या अपने कॉलीग का रेफरेंस दिया है, काइंडली इन्फॉर्म देम दैट योर रेफरेंस नेम इज़ देयर ऑन योर CV सो दैट दे आर वेल प्रिपेयर्ड। जब उनको अगर कोई क्रॉस चेक करे, अगर कोई फ़ोन करे तो उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। ठीक, सो इंक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ योर रेज्यूमे एंड कवर लेटर, मेंटेन 100% एरर फ्री उसको होना चाहिए। टेलर बोथ रेज्यूमे एंड कवरिंग लेटर टू ईच पोजीशन एंड एम्प्लॉयर। लीड विद मोस्ट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन सबसे पहले कि लुकिंग फॉर अ जॉब एज अ फाइनेंस मैनेजर। सो अवॉइड आइटम्स दैट माइट प्रमोट नेगेटिव बायसेस, कुछ नेगेटिविटी उसमें नहीं आनी चाहिए। यूज़ एब्रीविएशंस ओनली इफ स्टैंडर्ड एंड वेल नोन। एब्रीविएशंस ना लिखें, लाइक टीचर ऑफ BC यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन। BC जो है वो हम लोग जानते हैं, लेकिन वो बिफोर क्राइस्ट भी हो सकता है। सो यू सी हाउ these problems can erupt. So be very very careful in writing your abbreviations. Keep to 1 page unless you have a lot of relevant experience. 1 पेज का लिखें, so वो ज़्यादा effective होता है। Covering letter उनका purpose क्या है? Express your interest, intent, intention and emphasize the position. Compliment and emphasize your resume कि बहुत अच्छा है, आप देखें, you will like it. Demonstrate your personality and writing ability. So convince them in your covering letter. Cover letter opening, state which position you are applying for and how you found out about the organization, और उसकी position के बारे में आपको कैसे पता लगा. Express what is attracting you to work for this organization and in this position. You think that you have the potential for it, और इसीलिए आप उसको जॉब को लेना चाह रहे हैं. Arouse the reader's interest in reading more about your qualification. So ADA formula, attention, interest, desire and action, वो भी यहाँ पे अप्लाई होता है. Middle paragraph क्या है? Give details of information about your qualification which fit the position. ठीक है. Use keywords from the job description and include information about academic job experience. Personal attributes क्या हैं which are relevant to the position. Missionary work है या सोशल वर्क है या वॉलंटियर वर्क है. कवर लेटर्स की क्लोजिंग, समराइज योर क्वालिफिकेशंस, उनको समराइज करें. रिफर द रीडर टू योर एनक्लोज्ड रेज्यूमे. प्लीज टेल देम दैट रेज्यूमे इज एनक्लोज्ड हेयर. मेंशन योर इंटरेस्ट इन एन इंटरव्यू, दैट आई एम लुकिंग फॉर एन इंटरव्यू विद यू एंड होप टू गेट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स. एंड स्टेट व्हेन एंड हाउ यू विल कॉन्टैक्ट देम, आप कैसे उनको कॉन्टैक्ट करेंगे. नोट,
फॉलो अप एग्जैक्टली व्हेन यू से यू विल फॉलो अप, फॉलो अप करें जब आप कहते हैं कि वी विल फॉलो अप, आई विल मेक अ फ़ोन कॉल आफ्टर अ वीक टू सी वेयर माई रेज्यूमे हैज़ लैंडेड और वेदर आई कैन हैव एन इंटरव्यू विद यू और नॉट। इसको फॉलो अप ज़रूर करें। सैम्पल है कवरिंग लेटर का। ये है आपका फुल ब्लॉक स्टाइल में, लेफ्ट हैंड साइड पे एड्रेस है, फिर रिसीवर्स एड्रेस है मिस मिशेल स्मिथ। डियर मिस स्मिथ, इफ़ यू डू नॉट हैव द नेम ऑफ द पर्सन, यूज़ हायरिंग मैनेजर, human resources representatives or research committee. We always said that if we do not know the name of the person we are addressing to, then we should be able to write their designation. आपको याद होगा कि एक लेटर हमने पढ़ा था जिसमें सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, कस्टमर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था, उसको एड्रेस किया था। सो इस तरह से It is with great interest that I am applying for the buyer position and General Mills, which was posted on the Arizona State University Career Connections recruitment system. I look forward to using my knowledge and experience within supply chain management to make a significant contribution to the efficiency of the department and the building of solid relationships throughout General Mills. So ये paragraph बड़ा effective. As a self-starter, I have been organized as I've been recognized as someone with sound judgment and the ability to lead a team towards its goals. With a Bachelor of Science in Supply Chain Management, have developed and an emphasis in purchasing. I have gained valuable knowledge about the field and have developed effective communication skills by leading several team projects to successful completion. As a buyer at Salt River project within the purchasing department, my strong leadership and negotiation skills led to developing solid work relationships with 9 suppliers I introduced to the organization. तो उसकी अचीवमेंट और उसके काम और उसकी क्वालिफिकेशन वो सब डिफरेंट पैराग्राफ्स में, वेरी थिक वेरी डेंस पैराग्राफ्स, छोटे भी इनको किया जा सकता है। और ये आपका एक कवरिंग लेटर का सैम्पल है। In addition to communication, negotiation, leadership skills, the various customer internship opportunities I've had over the year developed my problem solving and decision making skills. मेरी skills भी sharp हुई हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। So increasing the overall efficiency of the department, my experience and skill level will ensure the continued quality of the purchasing system at General Mills. तो मैं आपको इस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकूँगा टुवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन। आई लुक फॉरवर्ड टू अ मीटिंग विद यू टू डिस्कस माई क्वालिफिकेशन इन मोर डिटेल। ऑफ कोर्स उसने सिर्फ हाईलाइट किया। देन enclosed is my resume. I will call you the week of October 22nd to set up a time convenient for you. If you need any additional information, please call me at this number. Sincerely, यहाँ पे साइन है, फिर नेम है और फिर एनक्लोजर लिखा हुआ है बिकॉज उसने रेज्यूमे एनक्लोज किया है। सो दिस इज़ अ सैम्पल ऑफ अ कवरिंग लेटर। सैम्पल कवरिंग लेटर ये पॉइंट्स में है, इसको आप देखें, ये भी फुल ब्लॉक में है। सो मिडिल में जब हम जाते हैं तो सीरीज 7 लाइसेंस टू बी कंप्लीटेड बाय जुलाई 2002, इंटेंसिव कोर्स वर्क इन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट, experience in information system and database management, 5-year diverse customer service experience. So इसमें points में नहीं है, paragraphs में है, इधर points में है। So इनको देखें, read them and decide what you want to do. Both are correct. Covering letters किस तरह के होते हैं? Important letters, thank you letters होते हैं when you are writing to a person जिसने कि आपको इनवाइट किया है फॉर अ सेमिनार या प्रेजेंटेशन और आप नहीं जा सकते या आप एक्नॉलेज करते हैं और आप जाना चाहते हैं तो थैंक यू लेटर लिखेंगे। नेटवर्किंग कि आप उन लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, आप एफिलिएटेड होना चाहते हैं और आप अपना नेटवर्क इम्प्रूव करना चाहते हैं। प्रोस्पेक्टिंग कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बढ़ाएंगे, उसमें किस तरह से इनोवेशन आप लेकर आएंगे। एक्सेप्टेंस है कि आपने कोई इनविटेशन एक्सेप्ट किया। नॉन एक्सेप्टेंस भी है कि आप इनविटेशन रिजेक्ट कर रहे हैं। सो हाउ आर यू डूइंग इट।
सैम्पल ऑफर थैंक यू लेटर है, ये भी फुल ब्लॉक स्टाइल में है, इसको देखें। थैंक यू फॉर इंटरव्यूइंग मी फॉर द मैनेजमेंट पोजीशन विद Lorna Cactus. I enjoyed meeting you and learned more about Lorna Cactus customer base and philosophy. Your approach to providing exceptional quality service is a management philosophy well aligned with my expectations. फिर उसके बाद as we discussed in the interview, my management experience and formal training provide the essential skills necessary to meet the needs of your rapidly extending organization. My strong background is in customer service and retail management, coupled with my degree in management, make me an excellent match for this position. So वो अपने आप को advertise कर रहा है और किस तरह. I reiterate my interest and enthusiasm for the position, and I know I can make a solid contribution to Lorna Cactus objectives. Please feel free to contact me for any additional information. So ये letter of thanks है कि आपने मुझे इंटरव्यू किया और मैं आपके साथ काम करना चाहूँगा. सिग्नेचर है सिंसियरली, सिग्नेचर एंड नेम. सैम्पल प्रॉस्पेक्टिंग लेटर है, ये आप देखें इसके पॉइंट्स में लिखा हुआ है. और प्रमोशन इंटरेस्ट इन डबली लैंड्स एंड एसोसिएशंस, उसके बाद फॉर्मर स्टूडेंट पब्लिसिटी चेयर, और ये इन्होंने पॉइंट्स में दिया हुआ है. फिर सैम्पल नेटवर्किंग लेटर का है. डिस मिस मैरिगू, ये सब फुल ब्लॉक स्टाइल में आपके पास आ रहे हैं. ठीक है. Susan Peters, marketing professor at Arizona State University, suggested I contact you regarding advice and information about entering the field of advertising. So ये networking का है कि मैं advertising में आना चाहती हूँ और मैं किस तरह से इसको approach करूँ. Then again, next paragraph है, I will complete my bachelor's degree in marketing this December and desire to begin a career in advertising. Currently, I am working as an intern for a large firm in the Phoenix metropolitan area where I develop a strong interest in print and media productions. Ms. Peters informed me of your background as producer and writer, and I feel you are exceptionally qualified to give me advice regarding my career development. तो इस तरह के letters भी आप लिख सकते हैं. Acceptance letter है. I am writing to confirm my acceptance of your employment offer received on May 1st as a project manager for Chatham Information Solutions at an annual salary of this much. Thank you for the opportunity to make a significant contribution to the organization. So again, this is where the acceptance letter is, और ये भी full block style में है. And end में है, I look forward to joining the organization and becoming member of your exciting and innovative team. Thank you for your offer and confidence. ठीक. So ये इनको अच्छी तरह से आपने पढ़ लेना है. नॉन एक्सेप्टेंस का भी है. This is bad news का sample. Thank you very much for offering me the position of accounting assistant with Tax Times. It was very considerate of you to discuss the detail of the position and give me time to consider your favorable offer. Tax Time Incorporation has an excellent reputation, and I found my aspect of this position very appealing. However, after careful consideration, I feel my professional interests are leading in a different direction. So, bad news किस तरह से non-acceptance of job की है. As a result of this difficult decision, I have decided to decline your offer for the account assistant position at this time. I enjoyed meeting you and your team and sincerely appreciate your courtesy and consideration. So, words अच्छे और appropriate और positive. फिर sincerely, sign और print में name. Reference page क्या होता है? आपका नाम है, एड्रेस, फ़ोन नंबर है, और उसके बाद बाकी दूसरे लोगों के. जेन डो PhD प्रोफेसर है, जॉन स्मिथ मैनेजर है, सू एडम्स एडवाइज़र है. इन लोगों के रेफरेंसेस आपके पास मौजूद हैं with their names, designations and address, and of course their email address also. Maximizing your marketing power, वो कैसे करेंगे?
स्टाइल और फॉर्मेट, फॉन्ट साइज देख लें, इवन मार्जिन्स हों, फॉन्ट स्टाइल है टाइम्स न्यू रोमन, पैलेंटिनो, हेल्वेटिक, एरियल, वेल ऑर्गेनाइज्ड, कंसिस्टेंट इन फॉर्मेटिंग, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। स्टाइल फॉर्मेट क्या है? अंडर स्टेटेड पेपर कलर, वाइट, आइवरी या लाइट ग्रे, 20 to 24 pound paper, unfolded and mailed in a large flat envelope. फ्लैट एनवलप में उसको मेल करें, ठीक है। फोल्ड करके आप रेज्यूमे और कवरिंग लेटर ना भेजें, इट विल नॉट हैव अ गुड लुक। तो आप A4 साइज ले लें एंड देन यूज़ इट। टेक्नोलॉजी एंड योर रेज्यूमे कवर लेटर स्कैनर फ्रेंडली होना चाहिए। डू यूज़ इंडस्ट्री स्पेसिफिक कीवर्ड्स, डू नॉट यूज़ इटैलिक्स, फैंसी स्क्रिप्ट, अंडरलाइनिंग, ग्राफिक्स और शेडिंग, कॉम्प्लेक्स लेआउट, डिज़ाइन टूल्स, इस तरह से ये सब चीज़ें ना करें। क्रिएट अ ड्राफ्ट ऑफ योर रेज्यूमे, लुक एट रेज्यूमे, कवरिंग लेटर, राइटिंग बुक्स एट करियर सर्विसेज, ठीक है। यूज़ मैनी सैम्पल्स एट गाइडलाइंस, जैसे मैंने आपको कहा कि बुक्स आप देख सकते हैं, गाइडलाइंस ले सकते हैं, ये सब कुछ कीजिए। अटेंड एन इफेक्टिव रेज्यूमे कवरिंग लेटर वर्कशॉप भी होती हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। गेट रेज्यूमे क्रिटिक, और रेज्यूमे क्रिटिक आप ले सकते हैं। दिस इज़ द end of our session over here. We discussed covering letters, we discussed resumes and CVs, combination, functional and also your career oriented ones. So chronological resumes और ये सब resumes की samples भी हमने देखे. Please see them carefully, see what the language is about और किस तरह से उसको आपने completely एक नट शेल में सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है. People should like your resume so that they call you for an interview and learn from your surroundings, learn from the internet, learn from the books which are available. कुछ guidelines, कुछ किताबें आपको मिल जाएंगी बुक शॉप से कि अच्छे रेज्यूमेस कैसे लिखे जाते हैं. Here are हमारे लेक्चर में जितना टाइम था उसमें हमने आपको इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की. आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू रिमेंबर दीज लेक्चर्स और ये आपके काम भी आएंगे. दे विल बी यूजफुल टू यू and you have learned something which will be practically used by you. So thank you very much and see you in the next lecture. Take care of yourself. Allah Hafiz.